आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट में ये क्वेश्चन था कि हमें ये बताइए कि बैंकिंग में जो पजल होती है उस पजल को सॉल्व कैसे करें और कितने कम टाइम में कैसे करें। ये मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसकी कि कैसे आपको अपने पजल वाले टॉपिक को अच्छा करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बैंकिंग की जो पजल है वो आपकी 3 पजल कम से कम देखने को मिलेंगी। आपको 3 पजल्स को देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम में। उसमें से आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये पजल है, पजल सबसे पहले आपको इनके कीवर्ड्स, जो सेंटेंस होता है पूरा, जैसे एग्जाम्पल ए बी के ठीक दायां है, तो इसका मतलब है जो ए है बी के ठीक दायां है। ये कीवर्ड हो गया। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ए बी के दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा। ए यहाँ पे है तो बी इधर होगा, ठीक है। ठीक दाएं तो मतलब जस्ट बगल में होगा। इस प्रकार आपको ये कीवर्ड सारे याद होने चाहिए। जैसे ए से ऊपर जितने व्यक्ति हैं और सी से नीचे उतने ही व्यक्ति हैं। इस लाइन के ऐसे पजल्स में मोस्टली इतनी सारी जो लाइनें होती हैं उनका मतलब आपको कीवर्ड्स याद देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से। और ज़्यादा से ज़्यादा पजल करने से पहले आपको मेरी यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि पजल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड किया जाए। सबसे पहले रीड किया जाए। अगर आप 30-40 पजल्स को, एक ही प्रकार के पजल्स को अगर आप लोग रीड करेंगे जल्दी तो इससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ने की जो रीडिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप कम समय में इसको पढ़ पाएंगे, फिर कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। इससे सबसे पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कौन सी लाइन रिपीट हो रही है, कौन सी लाइन रिपीट हो रही है। आप ये पता कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि ज़्यादातर लाइन मोस्टली रिपीट होती हैं। 1-2 लाइन ही ओनली चेंजिंग बदलाव देखने को मिलता है, बाकी सब लाइनें वही रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और आप जितनी ज़्यादा पजल्स पढ़ेंगे सॉल्व करने से पहले उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम सही दिशा में हैं। अब पजल्स की वर्ड्स मजबूत करने के बाद, आपको पजल रीड करने के बाद आपको धीरे धीरे पजल सॉल्व करनी है। ऐसे नहीं करना कि पढ़ा फिर कर रहे हैं आप ये सबसे पहले इसमें पढ़ते आ रहे हो करते आ रहे हो, ऐसे नहीं। सबसे पहले पहला तरीका आपका सॉल्व करने का ये होना चाहिए कि आपको जो कीवर्ड्स याद है उस हिसाब से आपको शॉर्ट में लिख लेना है। उसको कीवर्ड को शॉर्ट्स में लिख लेना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बाद उस पजल्स को बिल्कुल नहीं देखना है जो आपने शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखी है, उन्हीं शॉर्ट फॉर्मों को आपको देखना है। उसी हिसाब से आपको पजल सॉल्व करना होता है। उसी हिसाब से आप पजल सॉल्व करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट पजल सॉल्व होगी आपकी पहली बार में। आप चाहे 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, 20 मिनट लें, चाहे आप पहली बार में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, 20 मिनट ले सकते हो, 30 मिनट ले सकते हो, पर होनी आपकी एक्यूरेट चाहिए। एक्यूरेट आपकी कब होगी, जब आपके कीवर्ड्स और अप्रोच कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और सेकंड प्रॉब्लम, अगर आप सही कर लेते हो पजल एक्यूरेट कर लेते हो, टाइमिंग मैंने नहीं करता स्टार्टिंग बिगिनिंग में। आपका टाइमिंग जो होता है वो मैटर नहीं करता कि आप कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, पर कर रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर हम 20 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट लग जाते हैं, पर हमारा सॉल्व ही नहीं होता। गलत आंसर आता है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा कीवर्ड्स पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है। ये बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कौन से कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि एक ही बार में पजल को सही तरीके से बनाएं। अगर आप 20 मिनट में भी आप बना रहे हो एक पजल को, तो आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। तो लगातार प्रैक्टिस से ये आपको 15 मिनट में आएगा, और प्रैक्टिस करने में 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके तैयार कर लोगे। और 1 मिनट में आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। 30 मिनट, इसका मतलब आप 3 मिनट में ये पजल सॉल्व कर लोगे। ऐसी आपकी 3 पजल्स आती हैं, तो 3 = 3, 15, 3 = 3, तो 9 मिनट आपको पजल सॉल्व करने में लगेगी। आपको मिलती है टोटल 20 मिनट, 20 में से 9 मिनट आपकी गई, तो बच्चे आपके पास 11 मिनट। और क्वेश्चन सोचे आपके 20, क्योंकि 35 क्वेश्चन में से आपने 15 तो सॉल्व कर लिया है, और 20 क्वेश्चन सोचे उनको 11 मिनट में निपटाना है हर किसी हालत में। तो आज की ये पजल वाली वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा ये अप्रोच अच्छा लगा हो। इसे प्लीज़ अप्लाई करें और आप अपनी स्पीड देखें। थैंक यू, धन्यवाद।